या ये नहीं बोलना है। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। सो बेसिकली आज मैं आपको कराने वाली हूँ मेरी कि मैंने बचपन से लेकर अब तक कैसी कैसी ड्राइंग्स बनाई हैं। सो बेसिकली कुछ तो वाहियात ड्राइंग है जिनको मैं स्किप करने वाली हूँ, उनको दिखाऊंगी नहीं मैं तुम्हें, क्योंकि पता है मेरे को कि तुम ऐसी कैरेक्टर जज कर लोगे मेरा। तो पहली बात तो मुझे बकबक करना आता नहीं उतना, और मैं जितनी भी बकबक करूँगी वो वाहियात ही रहने वाली है। तो मैं इन सब बातों को साइड करके अपने सारे ड्राइंग्स दिखाती हूँ आप लोगों को, ताकि आपको थोड़ी सी इंटरेस्ट आए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये नारुतो का है। बेसिकली उस टाइम पे मुझे जो भी बुक मिल जाती थी, लैब मैनुअल की भी मिल जाती या कोई भी कागज़ सा खाली मिल जाता था, तो मैं उस पर बना लेती थी ड्राइंग्स। तो ये है ऐसी नॉर्मल स्केच है। ये तो शायद कैरेक्टर है एफ का वो। ओके, और ये भी एफ का ही कैरेक्टर है। ये ऐसी ड्राइंग है, और ये स्केलेटन है। सी, ये वाला कैरेक्टर ये ऐसी है। ये भी नॉर्मल है। ये लड़की बनाई थी मैंने बचपन में। ये 2022 की ड्राइंग्स है। ये भी, ये तो तीसरे महीने की है, और ये भी ऐसी है। तो मैंने ऐसी ऐसी ड्राइंग्स बहुत सारी बनाई है। इसमें तो मैं सारी पलटते जाती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ड्राइंग्स ऐसी ही छोड़ रखी है, आधी अधूरी, पूरी कवर तक नहीं की है। और ये भी, ये 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 भी ठीक ही बनाई थी मैंने उस टाइम बहुत। और ये भी देखो, पता है हम कुछ ड्राइंग्स बनाते हैं ना, तो उसके पीछे का कोई एक ना एक कनेक्शन जुड़ा होता है कि उसको हम सोच के बनाते हैं, या फिर ऐसी अगर हमारा माइंड अपसेट रहता है तभी बनाते हैं। और बहुत से लोग होते हैं जो किसी ना किसी बात को सोच के बनाते हैं। तो मेरा जब भी मूड होता था मैं बनाती थी यहाँ पे। जब मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स वगैरह करना होता था तब बनाती थी, बचपन की बात है ये। अब तो क्या रिलैक्स सोने से हो जाता है, ठीक है। तो अब इन सब को मैं उतना बनाती नहीं, तो छोड़ दिया मैंने। अभी भी बनाती हूँ बट अब तो आदत छूट गई है। उतनी अच्छी नहीं बनती, परफेक्ट नहीं बनता मेरे से उतना। और जितने भी बनते थे पहले तो वो काफ़ी ठीक बनते थे, पर ये तो 7th 8th की बात है। अब तो थोड़ा हाथ बैठ गया था मेरा 10th 11th में, बट मैंने छोड़ दिया। पता नहीं क्यों छोड़ दिया, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आया। होता है भाई कोई लफड़ा। और देखो, ऐसी ऐसी मैंने बहुत बनाई है। ये देख रहे हो, आधा स्केलेटन करो और आधा इंसान का। बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई थी मैंने, बट कुछ कुछ के साथ मेरी कुछ बातें भी जुड़ी थी, बट मैं वो बातें भूल चुकी हूँ क्योंकि मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है। ये ककाशी है। मेरे कुछ एनीमे फैंस होंगे जिन्हें पता होगा, मुझे तो लग रहा है कुछ ऐसी फॉरेन वाला होंगे जिनको मेरी भाषा भी समझ नहीं आ रही होगी, हिंदी। तो कोई नहीं, हाँ, अगर आप बोलोगे तो हम नेक्स्ट टाइम इंग्लिश में कर देंगे। ये वाला भी उस टाइम जब मैंने बनाया था ना, सबसे बढ़िया ड्राइंग लगता था मेरे को, क्योंकि छोटे में तो सबसे कैसा भी बना लो तो वो अच्छे लगता है अपने तरफ से। और ये उस टाइम का मेरा सबसे अच्छा ड्राइंग था, क्योंकि मैंने ये उस टाइम ना पता नहीं क्या सोच के बनाया था। आई थिंक 22 में, पता नहीं कितने। तो अब टाइम आया है कोई अच्छे ड्राइंग दिखाने का मेरी साइड से। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। कुछ अच्छी अच्छी ड्राइंग्स दिखाती हूँ मैं अपने तरफ से जो मैंने बनाई थी। ये दूसरी किताब है, कुछ ऐसी है मेरी दूसरी किताब, गरीब। तो ये मैंने स्केच बनाई थी एक दीदी की, और साइड में भी कुछ लिखा है मैंने, बट वो कोई किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो वो उनके बारे में लिखा था। अगर वो दीदी वीडियो देखेंगी मेरी तो बताना कि दीदी आपको कैसी लगी थी मेरी ड्राइंग, स्केच, जो भी, वट। और ये नारुतो का हाफ स्केच। तो ये भी बनाया था मैंने बेसिकली। ये वैसे पूरे वीडियो में लाऊं कैसे, अब मैं फ़ोन नीचे डाउन पे रखूँगी तब अच्छे से नहीं दिखेगा तुम्हें, तो मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ मेरा, ठीक है। ये बनाया था, और ये भी बताते जाना तुम्हें कौन सी अच्छी लगी। अब मैं नंबर तो डाल नहीं सकती।
और मैंने एक स्केच भी बनाया था क्रिकेटर का, वो लास्ट में दिखाऊंगी। और राधा कृष्ण का भी बनाए थे स्केच, वो भी लास्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि वो सब बहुत अच्छे हैं। ये सारी एनीमे कैरेक्टर्स हैं सारे। उस टाइम पे मैं एनीमे इतना देखती थी, 2019 से लेके 2020, 2021 एंड 22 अभी भी देखती हूँ, बट कम देखती हूँ। अब तो मैंने ज़्यादातर वेब सीरीज़ देखना शुरू कर दी है, तो उतना नहीं। हैरी पॉटर भी उस टाइम मैंने देखा था, उससे मतलब मुझे ना ऐसे लगता था ना कि हाँ, ऐसी दुनिया भी होनी चाहिए, कि हाँ कहीं ना कहीं ऐसी दुनिया होगी। बट एट दी एंड, तो मैं अपनी सारी ड्राइंग्स जल्दी जल्दी तुम्हें दिखाती हूँ, और लास्ट में वो क्रिकेटर का स्केच भी दिखाऊंगी जो मैंने बनाया था। एक लड़की के कहने बनाया था, क्योंकि वो बहुत बड़ी फ़ैन थी उसकी। ये तो पता ही होगा तुम्हें, पता होगा, और ये भी पता ही होगा कौन है। मेरे आधे से ज़्यादा एनिमे फैंस होंगे, उन सबको पता होगा कि कौन कौन से कैरेक्टर कौन है कौन नहीं है। ओके, तो बेसिकली उस टाइम पे मुझे उतना खास कुछ लगता नहीं था कि मैं कोई एक ड्राइंग बुक खरीदूँ और उसमें बनाऊँ। मुझे ऐसा लगता था पेज पेज होता है, किसी पे भी बना लो चलता है, ये सीन था। बट अब मुझे ना ही ड्राइंग की बुक खरीदने का मन करता है और ना ही कुछ। तो कुछ हैं जो अच्छे से हैं, उन सबको मैंने बनाए थे। ये भी अच्छा है काफ़ी। ये अभी हाल ही फिलहाल मैंने बनाया था, बट फिर मैंने इसे बंद करके रख दिया। सो दिखाते हैं वो लास्ट वाला, जिसका भी कैरेक्टर बनाया था मैंने। क्या कहते हैं, आई थिंक ये था, मेरी एक फ्रेंड है, उसको बहुत सुमन गिल पसंद है, तो उसका कैरेक्टर, उसका ड्राइंग, उसका स्केच मैंने ऐसा बनाया था कुछ, क्योंकि मुझे ऐसे ही ठीक है, तो मैंने ऐसे ही मैंने कुछ राधा कृष्ण के छोटे से क्यूटी क्यूटी से स्केच बनाए थे A4 साइज शीट पे, और वो कुछ ऐसा। अच्छा लगा ना, ये वाला, ये बनाया था मैंने। इसका भी डेट लिखा है मैंने कब बनाया था। ये बनाया था मैंने 1 जनवरी 2024 में। टाटा। तो अब तुमने मेरी सारी स्केच और ड्राइंग्स देख ली है, तो आप तो मुझको जज कर सकते हो कि मैं किस टाइप की आर्टिस्ट हूँ, कि कितने लेवल तक मैंने अच्छी ड्राइंग बनाई थी और कितने लेवल तक मेरी ड्राइंग बनाई थी। तो बेसिकली पता है क्या, मुझे एक बार ऑफ़र आया था अपने स्कूल वालों की तरफ से कि तुम्हें सेलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन है। आई थिंक वो कोई जयंती थी किसी चीज़ की। तो बेसिकली मैं उस दिन याद आया क्या हुआ था। एक्चुअली मैं अगले दिन जाने से पहले सोई नहीं थी, और दिन में जब स्कूल जाने का टाइम हुआ तो मैं उठ ही नहीं पाई और लेट हो गई, तो बस मेरी छूट गई थी। तो सर ने, फिर मैं जब पहुंची तो मैंने कहा सर मेरा आज कंपटीशन है, उसमें मेरा नाम लिखा है, तो स्कूल हार जाएगा। तो सर ने कहा कोई नहीं बेटा, आपकी तरफ से कोई और बच्चा सेलेक्ट कर लिया। देख रहा हूँ कैसा होता है। उस टाइम में ना मुझे सबसे बड़ा बेकार लगा था, क्योंकि उस मुझको हटा के किसी और बच्चे को सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ मैं लेट हुई थी, सिर्फ उसी के कारण। वही पता है कितने मिनट लेट थी मैं, बस बस 15 मिनट बस। और उतने पर उन सर ने कहा बेटा तुम लेट और बस जा चुकी हो, कुछ कर नहीं सकते। मैंने कहा सर प्लीज छोड़ दो मुझे वहां तक, मुझे जाना है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। फिर तब से लेके ना मुझे ना सारे होप्स टूट गए, सारे तो नहीं, ड्राइंग्स के। तब से ना मैंने अपने दिमाग में बैठा लिया, अभी छोड़ यार, अब नहीं करना ड्राइंग ड्राइंग। अब तुम लोग मेरी कुछ बातों से कहोगे इसने आधी से ज़्यादा बात तो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मुझे बोलना ही नहीं आया, और मैं बकबक ज़्यादा करती ही नहीं हूँ। बकबक करने से मेरा मुंह थक जाता है। बस मैं इतना ही बोल सकती हूँ। पता है क्या, मैं ये जो वीडियो शूट कर रही हूँ ना, ये विदाउट स्क्रिप्ट के शूट कर रही हूँ। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा यार, क्या बकबक करनी है क्या नहीं बकबक करनी, तभी मैं कोई भी बात कहीं पे भी उठा के कहीं से भी बोल दे रही हूँ। बिकॉज आई डोंट हैव एनी आइडिया कि हाँ कौन सी बात कब क्या बोलनी है क्या नहीं बोलनी है, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि अपनी बात रखनी है यहाँ पे, कि मैंने अपने ड्राइंग
को क्यों छोड़ा, वाई, क्योंकि इसके पीछे का एक तो उस टाइम की जो भी बात थी कोई नहीं, जो बात हुई हुई सो हुई, आई डोंट केयर। बट उस टाइम पे अगर मैं 15 मिनट लेट ना हुई होती तो आई थिंक मैं उस कंपटीशन में होती और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहती, तो फिर बाद में मेरा आर्टिस्ट रहने का थोड़ा सा होप रहता आगे। बट उस दिन जब मैं जा ही नहीं पाई तो मेरा मन ही नहीं किया कि हाँ मैं अब ड्राइंग वगैरह बनाऊँ, बट स्टिल छोटे मोटे ड्राइंग मैं भी बना लेती थी। अभी भी मरी नहीं हूँ मैं, अभी भी बना लेती हूँ, बस मन नहीं करता बनाने का। क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे गई होती वहाँ पे तो थोड़ा सा मुझे प्राइज़ वगैरह मिलते तो थोड़ा सा उम्मीद जागता, बट अब तो प्राइज़ भी मिल जाए घंटा खा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई। तो बात यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त होता है, मेरी फालतू की बकबक यहीं पे पहुँच सकती है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मैं आऊँगी कोई नई वीडियो लेके, कोई अच्छा सा टॉपिक लेके। बिकॉज मेरा तो फर्स्ट वीडियो था, इसमें बहुत सारी मैंने फालतू की बकवास की है, वो मुझे समझ भी नहीं आई कि बोलना चाहिए था या नहीं। अगर कुछ गलत बोला हो तो कमेंट में बताना और बच्चे समझ के माफ़ कर देंगे। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।